स्वागत है आज आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी खजाना द लैंग्वेज गुरु पर। और आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वॉइस चैप्टर। ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक वॉइस चैप्टर आता है जो काफी महत्वपूर्ण है। आपके परीक्षाओं में वॉइस से 5 नंबर तो रहते ही हैं, और कंपटीशन एग्जाम के यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए भी वॉइस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 या 2 नंबर तो आपको वहां भी मिलता है। ठीक है ना। आइए आज हम सिखाते हैं आपको वॉइस, और आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो, यदि आप स्टूडेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मनोरंजन के लिए भी देख सकते हैं। जिसको इंग्लिश सीखने की इच्छा होती है वो भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए आपको तो दिल से सीखना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको दिल से सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस है यह, ठीक है ना। तो आइए वॉइस सीखते हैं और जानते हैं वॉइस के बारे में। तो वॉइस को पहले मैं बता दूं कि वॉइस जो है ना, पहले लिख लेते हैं ये वॉइस, VOIC वॉइस। ये वॉइस जो है, ऐसे वॉइस इंग्लिश से लैंग्वेज में जब वॉइस आप गूगल में जाकर सर्च करेंगे या डिक्शनरी में देखेंगे तो वॉइस का मतलब आपको मिलेगा आवाज। लेकिन इंग्लिश के ग्रामर की जब बात आती है तो इस वॉइस का मतलब जो होता है वो वाच्य होता है। वाच्य यानी कि वाचक के द्वारा कहा गया वाक्य यानी सेंटेंस। तो वाचक यानी कि जो बोल रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे तो मैं वाचक हूं और आप श्रोता हैं, ठीक है ना। तो वाचक जो बोला यानी कि मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं वह वाच्य है, ठीक है ना। अब देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए। वाच्य जो है वह होता है सबसे पहले एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसकी हिंदी होती है कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस का होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। अब नाम से ही पता चलता होगा कि यह कृतवाच्य क्या है और कर्मवाच्य क्या है। तो आप देख लीजिए, कृतवाच्य जो है यहां से भी लिखा रहता है। तो कृतवाच्य जो है यह, इसमें कर्ता पहले आता है, और कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म पहले रहता है। इसको उदाहरण देखकर समझाते हैं। उदाहरण लिखता हूं मैं, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। तो साधारणतः हम लोग तो इसी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं कि मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, हो गया। अब आई ईट अ मैंगो जो है वह देख लिए, ये जो सब्जेक्ट है एस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग सेंटेंस में। जब टेंस की सेंटेंस को बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यह है कहानी, सारी कहानी यही है। आप इस लाइन को गौर से देखिए, क्योंकि मैं यहां बना रहा हूं, स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। और कर्मवाच्य जब आता है तो कर्मवाच्य में जो है वह ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और वर्ब जो है वह अपना रूप चेंज करेगा। इतना ही बात है, बस गौर करिए। जितना भी वाक्य हम लोग वॉइस के अंदर बनाएंगे सब के अंदर यही रहेगा कि सब्जेक्ट जो होगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट होगा, और जो वर्ब बच गए वो वर्ब का जो है वह रूप बदलता है। अब कौन सा रूप बदलता है ये भी जान लीजिए। तो वर्ब जो है ये V1 में है, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि V3 का प्रयोग होता है। टेंस चाहे, ठीक है ना, वह जो है किसी भी टेंस में प्रयोग होगा। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो V1 होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है तो V4 होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का है तो V3 होगा। लेकिन पैसिव वॉइस की जहां तक बात है हमेशा V का 3 यानी कि तीसरा फॉर्म में लगेगा। तो इसको अब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए। अ मैंगो आप पहले लिख लीजिए, अ मैंगो। उसके बाद प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहां इज देना है, ठीक है ना। और सिंगुलर भी है, यदि यहां प्लूरल रहता तो आर देते। अब मैंगोज नहीं तो होता मैंगोज आर। उसके बारे में चर्चा करते आगे। तो अब मैंगो इज, अब ईट जो है उसका V3 बनाइए आप, ईट का V3 हो जाता है ईटेन। तो अ मैंगो इज ईटेन। अब यहां आपको देना है बाय, और सब्जेक्ट का जो है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी कि जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा। आप प्रोनाउन के चैप्टर में आप जाकर के इसको थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि आपको यहां काम आने वाला वॉइस में कि आई जो है ना वो ऑब्जेक्ट रूप में जाता है तो मी बन जाता है, वी ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस बन जाएगा, ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो
हिम बन जाएगा। हर सॉरी सी ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बनेगा, दे ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम हो जाएगा। इस तरह से यानी ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको मी का प्रयोग करना है और ये बाय आपको अलग से देना है। इस तरह से आपका यह वॉइस तैयार हो गया, ठीक है ना। तो यह थी, आपको यहां समझना है कि एक्टिव वॉइस जो है वह है कृतवाच्य, यानी कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट पहले रहता, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाता है, यानी सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में सेंटेंस बहुत कम बनता है, लेकिन जब ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर जब अध्ययन करते हैं तो आपको दोनों को जानना बहुत ही आवश्यक रहता है। आप देखिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या है, कर्मवाच्य। तो इसके अंदर देखिए कर्म आगे है कि नहीं, अ मैंगो एक आम, यह एक कर्म है इस सेंटेंस में। आई ईट अ मैंगो यह तो कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कर्ता जो है कर्म का रूप लेगा, कर्म जो है वह कर्ता का रूप लेगा, और वर्ब जो है उसको हम चेंज करेंगे तीसरे फॉर्म में। इस तरह से आपका वॉइस बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। एक्टिव वॉइस है राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है, राम एक किताब पढ़ता है। अब यहां आपको बनाने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो आप लिख लीजिए अ बुक, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, ये प्रेजेंट टेंस है तो इज दे दिए, यदि पास्ट रहता तो वाज या वेयर देते, ठीक है ना। तो अ बुक इज, अब रीड का V3 लिखना है। तो रेड का V3 जो है आपको पता होना चाहिए, रेड का V3 भी रेड ही होता है, तो आपको रेड लिख लेना है। अ बुक इज रेड। अब जो है आपको बाय देना है, बिकॉज बाय जो है ना सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लगना है, ठीक है ना। तो बाय लिख दिए। अब आपको क्या करना है, राम लिखना है, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ है यू राइट लेटर्स, यू राइट लेटर्स। तो यू राइट लेटर्स है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट यहां देख लेना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है, तो ऑब्जेक्ट है लेटर, LESS, लेटर्स लिख दिए। तो लेटर्स जो है वो सिंगुलर में है या प्लुरल में है, यदि सिंगुलर रहता तो यहाँ ए रहता, लेकिन ये तो है नहीं, यानी कि प्लुरल नंबर है। तो प्लुरल नंबर में क्या करना है, यहाँ पर आपको देना है आर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यहाँ इज इसलिए पड़ा, इसलिए देना पड़ा क्योंकि यह जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और यह जो प्लुरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए लेटर्स के साथ क्या लेगा, आर, लेटर्स आर। उसके बाद वर्ब का जो तीसरा रूप होगा वो होगा रिटन। लेटर्स आर रिटन बाय यू, जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। इस तरह से आपको बहुत आसानी से आज समझ में आ जाने वाला है कि वॉइस बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। एक और उदाहरण लेते हैं थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर का। यदि यहां पर लिखा हुआ है दे आर राइटिंग पोएम्स, तो वे लोग कविताएं लिखते हैं। अब यहां देखिए ये भी प्लुरल नंबर है, ये भी प्लुरल नंबर है। यहां पर आपको लिखना होगा, इसी को ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट बना दी, सब्जेक्ट हो जाएगा लेटर्स, क्या लिखा, पोएम्स, पोएम्स, ठीक है ना। और यहां देखिए सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर का है या प्लुरल का, ये पोएम्स यानी एक से अधिक कविताएं हैं तो प्लुरल हो गया। तो प्लुरल के हिसाब से इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल ही रहेगा, यानी पोएम्स आर, और रिटन राइटिंग का जो V3 है वो हो जाएगा रिटन, ठीक है ना, बाय दे का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो देम होता है। लेकिन यहां पर जो मैंने जगह छोड़ा, ये जगह क्यों छोड़ा, देखें, जब
ये आईएनजी वाला बात आता है, यानी कि प्रेजेंट का इम्परफेक्ट टेंस के अंदर आता है, तो इसमें एक वर्ड को ऐड करना होता है, वो है क्या, बी प्लस ये आईएनजी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया। यानी आपको टेंस बदलेगा तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां आती है, कुछ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो आज का यह वीडियो जो है केवल आपको वॉइस का इंट्रोडक्शन बताया गया, वॉइस से परिचय कराया गया है। और अगले वीडियो में आप प्रत्येक टेंस का अलग अलग वॉइस सीखेंगे। पहले प्रेजेंट का, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट और परफेक्ट, उसके बाद फिर पास्ट का, उसके बाद फिर फ्यूचर का। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाया गया जितना भी वीडियो है आपको पहले मिले। और आप यदि हमसे जुड़ते हैं तो मेरा वादा है आपको अंग्रेजी सिखा के ही मैं दम लूंगा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।